12:56 पे लास्ट मुझे एक कॉल आई है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ पे आ जाओ। मतलब वो लोग मेरे वहाँ आने का वेट कर रहे थे कि मैं वहाँ पे अपने भाई को उठा के फिर लेके जाऊँ। आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं बट अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। मैं नहीं चाहती जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो कल किसी और बच्चे के साथ, किसी और बेटे के साथ हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कोई भी अगर आपको ऐसे एक्सीडेंट में दिखता है तो उसको हेल्प करो। मम्मी मुझे पानी पिला दो, मम्मी मुझे पानी पिला दो, मेरे दर्द हो रहा है मम्मी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं उसको पानी नहीं पिला सकी, मेरा बेटा बहुत चिल्ला रहा था। राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक मामला जो है वो स्वरूप नगर से सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। जो मेरे पीछे जो आप रोने की आवाज़ सुन रहे हैं ये एक माँ की आवाज़ है जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक लौते बेटे को खो दिया है। एक फेमस इन्फ्लुएंसर मोनिका है जिनके भाई की रोड एक्सीडेंट में जो है जान चली गई है। मृतक का नाम जो है वो कुणाल बताया जा रहा है। कुणाल जो है अपने रिश्तेदारों को लेने जा रहा था और उसी वक्त जीटी हाईवे पर जो है कुणाल का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। इस मामले को 8 दिन हो चुके हैं और अभी पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई इसको लेकर नहीं की गई है। साथ ही साथ कुणाल की मौत हो गई है और इस मामले में जो है पुलिस ने काफ़ी मामूली धाराएं लगाकर छोड़ दिया है। अब क्या है मामला, क्या हुआ था? अभी मेरे साथ कुणाल के परिवार वाले मौजूद हैं, चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मोनिका, ये कब का हादसा है, कब हुआ था? ये लास्ट संडे 26 मई की बात है। दोपहर में 12:30 बजे मेरा भाई घर से निकल के गया है। ये 12:56 पे लास्ट मुझे एक कॉल आई है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और आप यहाँ पे आ जाओ। मतलब वो लोग मेरे वहाँ आने का वेट कर रहे थे कि मैं वहाँ पे अपने भाई को उठा के फिर लेके जाऊँ। आधे घंटे तक मेरा भाई उस दिन बहुत गर्मी थी, आधे घंटे तक मेरा भाई रोड पर वहाँ पर पड़ा रहा है। किसी ने उसको एक बार भी उठा के हॉस्पिटल ले जाने के बारे में नहीं सोचा। मेरा भाई तपती धूप में वहाँ उस रोड पे पड़ा रहा। कहाँ पर हुआ? ये जीटी करनाल रोड बाईपास पे हुआ है एक्सीडेंट उसका। बाईपास खत्ता जो है उसके बिल्कुल जस्ट सामने जीटी करनाल मेन रोड पे हुआ है उसका एक्सीडेंट। कब तक ये बॉडी पड़ी हुई थी? कोई हेल्प करने, मतलब कोई लेने आया? कोई नहीं आया उसके पास। वो 30-35 मिनट तक रोड पे पड़ा रहा है। उसके 15 मिनट बाद किसी ने एक्शन लिया, ऑटो वालों को रोका है। कोई ऑटो वाला रुक भी नहीं रहा था। एक ऑटो वाले भैया रुके पर वो जाने को तैयार नहीं थे और उनके मेरे भाई को फिर बॉडी जैसे मेरे भाई को उसमें ऑटो में रखा है तो कोई साथ में जाने के लिए भी तैयार नहीं था। फिर जिन भैया ने ऑटो रोका था वही कह रहे चल भाई मैं चलता हूँ। उन्होंने ले जाके जगजीवन राम हॉस्पिटल ले गए। जगजीवन राम यहाँ जहांगीरपुरी में हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल के नाम पे एक तरह से डिस्पेंसरी है। वहाँ पे फर्स्ट एड भी ढंग से नहीं दिया जाता। वहाँ पे कुछ मतलब बच्चे को बहुत खून निकाल ऑन द स्पॉट ही उनकी जान चली? नहीं, ऑन द स्पॉट उसके ब्लड लॉस बहुत हुआ है। उसकी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में जाके जान गई है और टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिलने से और बॉडी से एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से। कुणाल वैसे क्या कह के गए थे, किस लिए गए? कुणाल मेरा भाई जहांगीरपुरी जा रहा था, मेरे लिए एक रिश्ता आया था तो वो लड़कों वालों से मिलने गया था क्योंकि अब वो घर का एक ओनली मेल मेंबर रह गया था जिसकी वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके सर पे थी। तो उसने मम्मी से कहा मम्मी मैं जा रहा हूँ, पापा की भी मेरे 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है। अब सिर्फ घर में मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन है और कोई घर में नहीं है। मेल मेंबर सिर्फ एक होने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी। सारी वर्क, जॉब, इवन फूड वगैरह सारा वही मैनेज कर रहा था। पुलिस की तरफ से क्या बताया गया? पुलिस की तरफ से हमें ये बताया गया कि उसको बस ने मारा है पर अभी तक कोई प्रूफ हमारे हाथ नहीं लगा है, ना कोई आई विटनेस, ना सीसीटीवी फुटेज। अभी तो काफ़ी सीसीटीवी थे वहाँ पे, काफ़ी सारे सीसीटीवी हैं। अभी पुलिस का ये कहना है मुझे, उन्होंने कल ऑन द स्पॉट लोकेशन पे बुलाया। उन्होंने मुझे ये बोला है कि यहाँ कैमरे बहुत सारे हैं, हम कैमरे से फुटेज निकालने की करते हैं कोशिश बट अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। मुझे बस ये बताया गया बस से एक्सीडेंट हुआ है बट अभी तक मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। ड्यू टू सोशल मीडिया हमारी रील काफ़ी वायरल गई और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। मैं बस लोगों से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से पुलिस ने अब थोड़ा एक्शन लिए हैं। वो मेरे को कल उन्होंने मुझे इतना सेटिस्फेक्शन दिया है कि हाँ हम फुटेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस को कितना टाइम हो गया? 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। आज पूरे 8 दिन हो चुके हैं बट अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस कहाँ तक पहुँची? अभी तक पुलिस कहीं भी नहीं पहुंची। एक तरह से उन्हें फुटेज भी जब ही प्रेशराइज हुई है फुटेज ढूंढने के लिए जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है उनकी तरफ से। आपकी कंप्लेन वगैरह लिखी गई होगी?
मेरी कंप्लेंट लिखी गई है, बस एफआईआर में बहुत माइनर से वो धाराएं लगाई गई हैं, बहुत छोटी छोटी धाराएं जो इतना मतलब मेन नहीं है, हिट एंड रन की उसमें नहीं है। मेरा भाई जैसे आधे घंटे तक तड़पता रहा रोड पे, उसे किसी ने उठाया भी नहीं। जैसे टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता, शायद वो आज हमारे साथ होता, हमारे बीच होता और ये मिस हैपनिंग ना होती। कौन से हॉस्पिटल ले जाया गया? पहले मेरे भाई को जगजीवन राम लेके जाया गया, वहाँ से उसे बोला कि आपको यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं LNJP हॉस्पिटल लोकनायक। वहाँ पे गया, मेरे भाई ने वहाँ पे 5 घंटे सफ़र किया है। वहाँ पे मतलब वो बात भी किया उसने सबसे कि भाई मुझे पानी पिला दो, मतलब सबसे हाथ जोड़ रहा था वो कि भाई मुझे पानी पिला दो, भाई मुझे पानी पिला दो। उसको इतना दर्द हो रहा था, मतलब एक दोस्त से उसने बोला भाई मेरे को कोई मदद के लिए भी नहीं आया? कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। मेरे पास एक ऐसी वीडियो है जिसमें साफ दिखाया गया है कि वो बस रोड पे पड़ा हुआ है और आसपास सिर्फ भीड़ है। और लोगों ने वीडियो बनाई बट मदद कर ली? वीडियो बनाई है बस, पर मदद नहीं की। और वो ऐसा मतलब इंडिया का सबसे बड़ा रोड है GT करनाल रोड, ये मतलब लाहौर तक जा रहा है ये रोड, बट आज तक मैंने इस पे इतने इंसिडेंट सुन लिया बट किसी ने मेरे भाई की हेल्प नहीं करी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो कल किसी और बच्चे के साथ, किसी और बेटे के साथ हो, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ कोई भी अगर आपको ऐसे एक्सीडेंट में दिखता है तो उसको हेल्प करो, उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। आज मेरा भाई शायद किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाता तो वो मेरे साथ होता। आप कुणाल की माँ है, ये बताइए कि क्या लगता है, एक्सीडेंट था या किसी से दुश्मनी है, किसी ने सही में मारने की कोशिश? नहीं, मेरे बेटे का एक्सीडेंट है। मेरा बेटा किसी का दुश्मन नहीं था, मेरा बेटा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा ऐसा था कि पूरा स्वरूप नगर उसको बेटे का अपना बेटा मानता है। मेरे बेटे को कितने बजे घर से निकले? 12:30 बजे। आपको कब पता चला इसके बारे में? मेरे को तो मेरी बेटी ने बताया था कि मम्मी भैया का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं गई देख कर फटाफट हम लोग भागे यहाँ से। क्या कर रही है पुलिस, क्या आश्वासन दिया? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे को अपने बच्चे के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मैं कुछ मेरी बेटी जो जानती है, मेरी बेटी जानती है। कुणाल आपका लौता बेटा? इकलौता बेटा था मेरा। आप विधायक भी यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही बोला है कि हम आपके साथ हैं, और मतलब पापा के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे जिस वजह से वो भी मुझे भी मेरे को अपना नंबर दे के गए हैं, और कोई भी हेल्प होगी इन फ्यूचर वो हमारी हेल्प करेंगे, उन्होंने ये कहा है। क्या मांगे आप? मेरी मांगे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिसने एक्सीडेंट किया उसे जेल तो होनी चाहिए, एटलीस्ट पकड़ में तो आना ही चाहिए। कल को ऐसे कितने ड्राइवर होंगे जो बेखौफ घूमेंगे और ऐसे ही अपनी गाड़ियों से कितने मासूम बच्चों को उड़ाएंगे, क्योंकि इस देश में ज़्यादातर आदमी ही होते हैं जो अपने घर संभालते हैं। फॉरेन में होता है कि फीमेल संभालती है, पर इन इंडिया यहाँ पे मेल्स की ज़्यादा वैल्यू है जो अपना घर सारा संभालते हैं। कितने मेल्स को ऐसे ही उड़ा देगा बिना खौफ कि मेरे को कौन सी कार्रवाई होगी, मेरे को कौन सा पकड़ा जाएगा। CCTV तो इंडिया के चलते नहीं है, पकड़ में कोई आएगा नहीं। इसका मतलब मैं तो मार के किसी को भी चला जाता हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तो किसी की पहचान भी नहीं है कि वो बस थी, क्या था, किसने क्या मारा। काफ़ी टाइम हो गया, आपने बोला नहीं। हमारे पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं आया है, कुछ भी नहीं मिला हमें। आप कुणाल की छोटी बहन है? जी। क्या अभी तक पुलिस कहाँ तक पहुँची? अभी पुलिस हमारे पास आई नहीं है, ना हमें कुछ बताया कि मेरा भाई को कैसे एक्सीडेंट किया है, वो कहाँ था, कैसे था, हमें कुछ नहीं बताया गया अभी तक। तो आपका भाई मोटरसाइकिल से गया था? जी। वो अकेले गए थे? हाँ जी, वो अकेला था। किन लोगों ने मदद की थी आपको? एक भैया जो नरेला के थे, अननोन थे, उनसे मैंने बात भी करी। मैंने कहा कि अगर कुछ आपने आंखों से देखा तो प्लीज़ बता दो, और वो कह रहे कि नहीं बेटा, हम जब तक पहुँचे हैं तब से आधे घंटे पहले एक्सीडेंट हो चुका था, और हम जब पहुँचे उसके भी 15-20 मिनट बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसका मतलब वो इतनी देर तक तड़पता रहा था, इतनी गंदी धूप थी उस दिन। मतलब वो बच सकते थे, देरी हो सकता था, बस देरी हो गई लोगों की और डॉक्टर्स की, क्योंकि वो गलत हॉस्पिटल में भी चला गया। क्योंकि अगर वो शायद प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता तो शायद कुछ डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट उसे देते और वो ठीक हो सकता था। बट मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मी मुझे पानी पिला दो, मम्मी मुझे पानी पिला दो, मेरे दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैं उसको पानी नहीं पिला सकी, मेरा बेटा बहुत चिल्ला रहा था, मम्मी मुझे पानी पिलाओ, मम्मी मुझे पानी पिलाओ, पैर दर्द कर रहा है मम्मी मेरा। लेकिन मेरे बच्चे को कुछ भी ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिला। मेरा अकेला बच्चा था, मेरा छोटा सा अकेला बच्चा था मेरा। तो आप कुणाल के क्या लगता है? मैं कुणाल का पड़ोसी हूँ। कुणाल के पड़ोसी? जी। क्या कहेंगे कि अक्सर जो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जो है घबराकर फिर जिसका एक्सीडेंट होता है उसकी मदद नहीं करते हैं, और इसी वजह से जो है बहुतों की जान चली जाती है, क्या कहेंगे?
मैम मदद तो करनी चाहिए किसी की भी। अगर हम भी रोड पे चल रहे हैं, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है या किसी और के साथ होता है, तो हमें मदद करनी चाहिए उसकी। तो आप मानते हैं कि देरी की वजह से बिल्कुल देरी की वजह से ही हुआ है। जैसे इनकी सिस्टर बता रही हैं कि 1 घंटे तक वो तकरीबन वो रोड पे पड़े रहे। वो अगर ऐसी देरी ना करके उसको ऑटो में, बाइक में, किसी भी चीज़ में कैसे भी कन्विंस करके उसको लेके जाते अच्छे हॉस्पिटल, तो बच सकता था 100%। सर आप कुणाल के फादर यहाँ नहीं दिख रहे हैं। नहीं, कुणाल के फादर एक्सपायर हो गए 3 महीना पहले, फरवरी माह में कैंसर से पीड़ित थे। तो कुणाल लौते थे जो कमाते थे घर में। वो खुद ही अपना स्टैंड था, खुद ही अपना सब देख रेख कर रहा था अपने आप। क्या उम्र थी कुणाल की? 21 वर्ष थी अभी। किसके ही थे वो? जी। क्या पुलिस कहाँ तक पहुँची, क्या कार्रवाई की? पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है, केवल टालम टूल हो रही है पुलिस की। तो पुलिस ऐसा ही आंसर है, वो क्या नाम है, चंद्रपाल सिंह है, वो हमें केस के 6 दिन तक तोल जाए रहे हैं। ना कोई फुटेज मिला है, ना कुछ मिला है हमें। उसके बाद ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, कार्ड है मेरे पास में, नंबर भी गलत है। और केस है हंसराज के पास, बता रहे हैं संतलाल। अभी तक हमें यही घुमरा हुआ है बस, और भी कुछ नहीं। घुमाए जा रहे हैं। घुमाया जा रहा है हमको। एक कार्ड है, नंबर भी गलत मिला मेरे को। 3 कॉल किया मैं कि मेरा केस कहाँ पर है, MACT गया है, तो उसके बाद ही मेरे को संतलाल का नंबर दिया, केस है हंसराज के पास में। अभी मेरी बात हुई है, तब मेरे को पता लगा है, आज 8 माह दिन है जब मेरे को पता लग रहा है केस हंसराज के पास है। पहले अभी तक आपको यही पता नहीं लग पाया कि केस है किसके कहाँ पर है? मैं खुद गया था बादली थाने, वो भलसुआ थाने, तो मेरे को बताया गया है। मैं 3 बार कॉल किया, उसके बाद बताया नहीं गया। जब बताया तो संतलाल के पास बताया, और केस हंसराज के पास है। पुलिस ओनली घुंघरा कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम में क्या पता लगा? पोस्टमार्टम में तो एक्सीडेंट ही रिपोर्ट आई है मैम। कह रहे कि धारा हिट एंड रन की नहीं लगा। धारा हिट नहीं है, नॉर्मल धारा लगी है 289 और कुछ ऐसी ही धारा लगाई गई हैं। इसको लेकर आपने बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं जी बताओ आप हम कौन सी धारा लगाएं। धारा हम बताएंगे पुलिस वालों को। पुलिस वालों को तो खुद धारा लगानी चाहिए ना, हम धारा थोड़ी लगाएंगे। पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि बताओ आप कौन सी धारा लगाएं। पुलिस वाले हमसे एडवाइस ले रहे हैं। मैम हमारा तो बच्चा गया है, हम पुलिस से थोड़ा ना पूछेंगे कि आप कौन सी धारा लगाओ। वो उन्हें तो खुद धारा लगानी चाहिए। हमें तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार टूट गया, बिखर गया, बिल्कुल कोई भी नहीं रहा है हमारे परिवार में। 8 दिन हो गए केस को और अभी तक आपको ये नहीं पता चल पाया कि केस है कि नहीं। पुलिस हमें गुमराह कर रही है केवल। यहाँ पर आपने देखा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इस एक्सीडेंट को लेकर और पुलिस ने जो है पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। अब ये जो है इन लोगों का ये कहना है कि पुलिस ने जो है नॉर्मल धाराएं लगा दी, हिट एंड रन की भी धाराएं नहीं लगी हुई है। और जब कुणाल का एक्सीडेंट हुआ था वो आधे घंटे तक वहाँ हाईवे पर ऐसे ही पड़े हुए थे, ना तो उनकी कोई मदद करने आया, ना उनको कोई हॉस्पिटल टाइम पर पहुँचाने गया। इनका ये कहना है कि अगर कुणाल को समय पर इलाज मिल जाता तो शायद जो है कुणाल बच जाते। और मेन बात ये है, अभी ये सुनने में आया है कि इनको 8वें दिन पता चला है कि इनका केस आखिर किसके पास है। पुलिस जो है इनको घुमाए जा रही है, लेकिन कोई पुख्ता कार्रवाई जो है इसको लेकर नहीं कर रही है। अब देखते हैं आगे पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।